ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बारिश और सैलाब मुतासरीन को दी जा रही इमदाद से जहां कई मुतासरीन को राहत मिली है, वहीं बाज़ इलाक़ों में इमदादी रकम की तकसीम को लेकर अब इल्ज़ाम लग रहे हैं। शहर हैदराबाद में हालिया बारिश और सैलाब से हुई तबाहकारियों को देखते हुए रियासती हुकूमत जो घर मुतासर हुए हैं उनकी निशानदेही करते हुए फ़ी घर 10,000 रुपए की इमदाद दे रही है। ताहम शहर के बाज़ इलाकों की आवाम उन्हें ये रकम नहीं मिलने का इल्ज़ाम लगाते हुए धरना दे रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला हल्क़ असेंबली गोशा महल के पूसल बस्ती से सामने आया है। पूसल बस्ती की आवाम का कहना है कि बस्ती में कई गरीब लोग रहते हैं जिनके मकान बारिश की वजह से मुतासिर हुए हैं। ताहम इस बस्ती में आज तक किसी को इमदाद नहीं मिली। आज पूसल बस्ती के लोग जब मुताल्लिक़ा कायदीन से मुलाकात करते हुए इमदादी रकम की इजराई का मुतालबा करने का मंसूबा बना रहे थे, तब मंगलहाट पुलिस स्टेशन SHO रणवीर रेड्डी ने आवाम से बात करते हुए तयख़ुन दिया कि अंदरून 4 दिन इलाके की मुतासिरा आवाम को इमदादी रकम दिलाने के लिए वो खुद भी कायदीन और मुताल्लिक़ा ओहदेदारान से नुमाइंदगी करेंगे, जिस पर पूसल बस्ती सोसाइटी के जिम्मेदारान ने आवाम को धारिश बंधाते हुए अपने अपने घरों को वापस भिजवाया। रिक्वेस्ट ये है पूरे मीडिया से और नेताओं से, ये है कि हमारे को यहाँ तक पूरे हैदराबाद में सभी बस्तियों को हर एक घर को 10-10 हज़ार रुपये दिए। अभी दे के भी 1 महीना स्टार्ट हुआ, अब तक हमारे बस्ती के परिवार इधर के पूरे बंगलाट दिलावरगंज ये पूरे एरिया में अभी तक नहीं आए। उनके पूरे आज जमा होके हम हमारे MLA साहब और कॉर्पोरेटर साहब करने जाने के वास्ते निश्चय किए थे, मगर हमारे इंस्पेक्टर बंगलाट साहब के रेड्डी साहब उनका कहना है कि उन्होंने 4 दिन के अंदर मैं आपको पूरों को सबको पैसा दिलाता हूँ, घर घर को दिलाता हूँ बोल के हमारे को भरोसा दिए। उस भरोसे पे हम पूरे जनता को साहब की बात को सुनकर डिस्पोजल कराए। यहाँ पे बस्ती में किसी को भी ये जो फ्लड्स का प्रॉब्लम है, इसको 10,000 जो गवर्नमेंट बांट रहे वो 1 पैसा भी यहाँ बस्ती वासियों को किसी को भी नहीं आया है। और क्या है बोले तो हम लोग तो लीडरों को और वो मीडिया से तरफ से और ऑफिसर्स को हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा बस्ती में जितने भी शेडा है, मतलब 3 शेडा है, गरीब लोग है, उन लोगों को 10,000 रुपये दिलाए तो भी हमारे को परवाह नहीं, पूरा लोगों को देना बोल के हम लोग को नहीं बोल रहे। मंगलहाट पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर साहब आके बोले ये वादा दिए उन्होंने, हम लोग पूरा मैं लीडरों से भी सबसे बात करके आपका बस्ती वालों को पैसा दिला तुम बोल के बोले। मैं मंगलहाट इंस्पेक्टर साहब का सब लोग बात सुन के हम लोग पूरा लोगों को यहाँ से भिजा दिए। बादशाह पूसल बस्ती सोसाइटी के जिम्मेदारान के एक वफद ने पुलिस के हमरा बीजेपी लीडर व रुकन असेंबली राजा सिंह से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम हवाले किया। इस दौरान उन्होंने मुतासरीन को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। वाज़े हो के मंगलहाट इलाके में इमदादी रकम की तकसीम के मुतालिक डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और MLA राजा सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी। इसे आप भी एक बार सुन लीजिए। कल मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम आज था, कल पोस्टपोन हुआ। जी सर। आखिर कितने लोगों को दे रहे, क्या है वो लिस्ट हमारे को नहीं देते आप? साहब 1 मिनट आप मेरी बात को सुने तो मैं बोलता हूँ साहब। बोलो बस। आज बहुत बड़ा झगड़ा हो गया मेरा उसका ममता गुप्ता का, वो जाके साथ तो मैं बोला मैं पॉलिटिकल का नहीं है, हमको गवर्नमेंट फंडिंग है बांटो बोले। कारपोरेटर को MLA को कोई मिनिस्टर आया MP आया तो साथ में लेके जाओ बोले। तुम काम नहीं करना, तुम नहीं रोकना बोलते। हम CS को बोले, CS बोला जो लोग जहाँ पे भी काम रुका रहे रोक दो बोल के बोला, पैसे नको बांटो बोला। वो तो सीधी हो गई। इन्हें जरा नाटका टू मच कर रहे साहब जी, बर्दाश्त के बाहर नाटका कर रही। आज चिराग गली आप जा रहे हैं? आज नहीं जा रहा हूँ मैं, आज नहीं लगा। क्या बोले? मैं MLA साहब मैं उन्हें बोली वो नहीं बोला, वो सब नहीं होता, मैं MLA को ढाला करके बाहर देता हूँ बोल के बोल दिया उसको। और मेरा उसका बहुत बड़ा झगड़ा होगा साहब, उन्हें बहुत बर्दाश्त के बाहर कर दे रही है ममता गुप्ता। फॉलो नहीं हो रहा ना बस, ये ऐसा हुए तो फिर इसका विरोध करना। नहीं मैं बहुत बड़ा अला तुम कौन जी प्रोटोकॉल में MLA भी रहता बोल के बोला तो उन्हें मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग करके लेके आया के मिनिस्टर को सुना रही हूँ। ये तलाशा ने भी टू मच कर दे रहा साहब, आप खामोश कहीं को बैठ रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा साहब। क्या करेंगे? चलो 2 दिन को उठ के आ रहा वो जाके साथ मेरे ऊपर मिनिस्टर का ने कंप्लेन करी तो मिनिस्टर मेरे को बोलता अरे क्या है साहब इसका, अब चल रहा भाई तबीयत को तवेरा बना लिया, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ऐसे में सवाल उठता है कि अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और ओहदेदारान के दरमियान तालमेल में बिगाड़
और सियासी पार्टियों की आपसी रस्साकशी का खुमियाजा क्या मुतासिरा अवाम को भुगतना पड़ेगा। ग्रेटर हैदराबाद में बल्दी इंतखाब के दौरान वोट के लिए टीआरएस हुकूमत बारिश और सैलाब मुतासरीन में 10,000 रुपए तकसीम कर रही है। ये इल्ज़ाम रियासत तेलंगाना में बीजेपी के वाहिद एमएलए राजा सिंह ने लगाया है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि वो कौन से जियो के तहत मुतासरीन में इमदाद तकसीम कर रहे हैं। राजा सिंह ने मजीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि टीआरएस उन इलाकों को साफ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है जो अभी तक पानी में महसूर हैं और मकानात डूबे हुए हैं। राजा सिंह का कहना था कि कई मुतासरीन आज भी हुकूमत की इमदाद से महरूम हैं। उन्होंने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए टीआरएस को सबक सिखाने की आवाम से अपील की। ఈ వరదల వల్ల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కానీ గవర్నమెంట్ పేరు కానీ మొత్తం నీళ్ళలో కలిసిపోయింది. దానికి ఏ విధంగా కాపాడాలి, పబ్లిక్కి ఏ విధంగా టీఆర్ఎస్ వైపు తిప్పాలి, ఈ యొక్క ప్లాన్ చేసి 10,000 రూపీస్ ఎలక్షన్లో వాళ్ళు ఓటు కొనుక్కుంటారని మనం విన్నాం. కానీ ఎలక్షన్ ముందే వీళ్ళు 10,000 రూపీస్ ఇచ్చి ఓట్లు కొనుక్కుంటున్నారు. జియో గారు ఎంఆర్ఓ గారు ఏమంటున్నారంటే, సార్ ఇప్పటివరకు జియోనే రాలేదు, జియో వస్తేనే కదా మేము డబ్బులు ఇచ్చేది అని ఆర్డీఓ గారు ఎమ్మెల్యే గారు అంటున్నారు. ఇప్పుడు కూడా 15 ఫీట్ వరకు వాటర్ నిండిపోయింది, వాటర్ తీయలేదు, ఎన్నో ఇల్లులు పడిపోయింది. ఆ ఇల్లులు కూడా ఏం వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తలేరు. ఇప్పుడు కూడా ఎంతోమంది వందల సంఖ్యలో ఇల్లులు ఇడిచి ఫంక్షన్ హాల్లో కానీ కమిటీ హాల్లో కానీ అక్కడిక్కడ వాళ్ళు ఉంటున్నారు. వాళ్ళ తరఫు గవర్నమెంట్ ఒక్కసారి కూడా చూస్తలేరు. కానీ వచ్చే మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో ఏ విధంగా ఓట్లని మనం టీఆర్ఎస్ వైపు తిప్పాలి, ఏ విధంగా మన కార్పొరేట్స్ మనం గెలిపించుకోవాలి, ఆ విధంగా టీఆర్ఎస్ ఓట్లు ఐడెంటిఫై చేసి ఆ పేద బస్తీల్ని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ 10,000 రూపీస్ ఇచ్చేది వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినారు. మీరు ఎంతైనా చేయండి, కానీ ఈ వరదల వల్ల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఫెయిల్యూర్ ప్రభుత్వం, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ फेलूर कॉर्पोरेशन తెలిసిపోయింది. कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश और सैलाब मुतासरीन में फ़ीकस 10,000 रुपये नकद रकम की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स के अलावा अहदेदार मौजूद थे। इस दौरान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नदीम कॉलोनी, गोलकुंडा, पंच महल्ला, रेती गली, साले नगर, कुमारवाड़ी, प्रशांत नगर, खाजी गली और दीगर मोहल्ले जात की आवाम से घर घर जाकर मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की जल्द यकसुई का तयख्खुन दिया। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। ये बात नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने आज अस्पताल का दौरा करने के बाद कही। नामपल्ली रुकन असम्बली व नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल कमेटी चेयरमैन जाफर हुसैन महराज ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्वेता मोहंती, हेल्थ एंड वेलफेयर कमिश्नर करुणा वकाती और DCHS के हमरा नामपल्ली एरिया अस्पताल का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर आर्किटेक्ट के अलावा मुतल्लिका अहदेदार और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के अलावा दीगर मौजूद थे। एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मैडम, कलेक्टर मैडम और DCHS मैडम, ये तीनों के साथ एक मेरा जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ। ये मेन इंस्पेक्शन करने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये पिछले जब से मैं बहैसियत MLA बना हूँ, मेरी ख़ास दिलचस्पी ये हॉस्पिटल पे है, चूँकि मैं ये हॉस्पिटल की कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। तो मैंने पूरों को बुलाकर जो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स है, और मैं चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल कारपेट लुक दे, इसके लिए नए बिल्डिंग्स बनाने के लिए, नए इक्विपमेंट लाने के लिए और डायलिसिस सेंटर लाने के लिए और हमारे पास नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए आज डिटेल हमारा इंस्पेक्शन भी हुआ, आर्किटेक्ट भी साथ था, प्लान्स बन रहे हैं। हम लोग रेगुलरली मीटिंग करते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये हॉस्पिटल को हम अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। चूँकि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर, ख़ास तौर से अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो हेल्थ के मैदान के अंदर ख़ास तवज्जो ले रहे हैं, तो उसी तरह लास्ट टाइम हमने अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी इस हॉस्पिटल बुलाकर मुआयना कराया था, इंस्पेक्शन करवाया था, वो भी देख के काफ़ी खुश हुआ। बीच में चूँकि कोविड की तरफ से ये हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा गैप आया, आउट पेशेंट हो रहे हैं, काफ़ी अल्लाह का करम है कि यहाँ पर मैं समझता हूँ तेलंगाना का हाईएस्ट आउट पेशेंट हमारे एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में है।
सदर TNGOs हैदराबाद SM हुसैनी मुजीब ने हज हाउस नामपल्ली में TNGOs वक्फ बोर्ड यूनिट के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन की जानिब से SM हुसैनी मुजीब की गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस तकरीब में CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद कासिम, वक्फ बोर्ड रुकन एडवोकेट वहीद अहमद और TNGOs के ज़िम्मेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सैयद मुजीब ने कहा कि वो वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन की देरीना मसाइल को रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए हल करवाएंगे। तेलंगाना NGOs के लिए आप बड़ा दिल कर जो हमारे ऑफिस के लिए जगह दिए, ये काबिल तारीफ़ है। और दीगर जो चीज़ है यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड में सरकारी मुलाजिमीन के जो तकलीफ़ात है, इंशाल्लाह वो भी CEO साहब के ज़रिए से, चेयरमैन साहब के ज़रिए से, ऑनरेबल मेंबर्स के ज़रिए से इंशाल्लाह सरकार तक ले जाएंगे और जल्द से जल्द तमाम तकलीफ़ात को दूर करने का भी आप तमाम लोगों के जानिब से मैं वादा करते हुए इंशाल्लाह तेलंगाना NGOs यूनियन हमेशा सरकारी मुलाजिमीन कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के साथ है और जो भी आपके मसाइल है ऑनरेबल मेंबर से, CEO साहब से, चेयरमैन साहब से बात कर जल्द से जल्द ये तमाम तकलीफ़ात को भी दूर किया जाएगा। CEO वक्फ बोर्ड में आज TNGOs वक्फ बोर्ड यूनिट, तेलंगाना वक्फ बोर्ड यूनिट जो है आज इनाग्रेट करा। इसके वास्ते जनाब मुजीब साहब और हमारे चेयरमैन साहब और मेंबर साहब सब लोग यहाँ पे उन लोगों को इंकरेज करते हुए आए हुए हैं। ये लोग जो है अपना तकलीफ़ां, कोई प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए ये एक अच्छा डयास बनाते और हमारे पास जो है कोई भी ऐसा सॉल्व करने का एज़ पर रूल जो आता है वो हम जल्द से जल्द क्लियर कर देंगे। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने कहा कि हम स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने आज IKP के ज़ेरे एहतमाम मुकामी रैतू बाज़ार में स्ट्रीट वेंडर्स के मुनक़िदा शऊर बेदारी इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर फंड्स स्कीम के ज़रिए ख़र्च फराहम किया जा रहा है। अभी तक ज़िले आदिलाबाद में 4000 अफराद को ख़र्च की मंजूरी दी जा चुकी है। इस मौके पर डिजिटल लेन देन से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम पर भी रोशनी डाली गई। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मेडिकल कैंप भी मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मुतालिका काउंसलर के अलावा मुतालिका महकमे जात के अहदेदार और TRS कारकुनान मौजूद थे। कोविड आने के बाद से जो काम हुकूमत ने किया है उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। हमारे IKP के वर्कर्स जितना मेहनत करे इसके अंदर शायद ही जो है सो दूसरे कोई नहीं करे, क्योंकि कोविड में जिस तरीके से जो काम धंधे बंद थे उसके बाद वो लोगों के पास फिर कारोबार करने के लिए पैसा नहीं था। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्डर्स दिए गए हैं कि लोगों को हर छोटे जो कारोबार करने वाले हैं उनको 10,000 रुपये देना बोल के, आज तक तो 4,000 लोगों को दिए 10,000 रुपये एक आदमी को और 4,000 चिल्लर बाकी है। उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, मैं LDM साहब से खास करके गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेट बैंक को और एक बैंक है सुबह साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो लोग जो है तो लोन नहीं दिए, बेनिफिशियर्स को बहुत ही बेइज्जती करके वहाँ से बैंकों से निकाल दिए। खास करके आपसे गुजारिश है कि वो लोगों को मैनेजर से आप बात करके जो तो ये स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो पेंडिंग है उसको अगर आप दिलाएं तो हमारे आदिलाबाद के अवाम जितनी भी जो परेशान है उनकी जो तो परेशानी दूर होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख जगतियाल के सदर यूनुस नदीम ने मजलिसी क़ायदीन के हमरा स्लॉटर हाउस का दौरा किया। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्लॉटर हाउस के तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। यूनुस नदीम ने कहा कि स्लॉटर हाउस के लिए 25 लाख मंजूर किए गए हैं, इस फंड का सही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि स्लॉटर हाउस में सहूलियात की अदम मौजूदगी से गंदगी फैल रही है और बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों का ख़तरा है। उन्होंने रुकन असेंबली जगतियाल व चेयरमैन बल्दिया से मुतालबा किया कि वो मुस्लिम वार्डों का दौरा करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल करें और संजीदगी से उनको हल करें। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर्स और कारकुनान मौजूद थे।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 लाख रुपए स्लॉटर हाउस की बाउंड्री वॉल के लिए सैंक्शन हुए हैं, लेकिन हमारे मजलिस बल्दिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। गुज़िश्ता दिनों हमने वहां पर उनके जो डी साहब के चैम्बर में, हम लोग लच्छी रेड्डी साहब के चैम्बर में जाके मुलाकात करके हम लोग यह काम जल्द से जल्द शुरू करने की हमने मांग की थी, मुतालिबा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी नज़रअंदाज किए जा रहा है। मैं रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार साहब से खासकर मुतालिबा करता हूं कि वो आकर मुस्लिम मसाइल पर दिलचस्पी लें और यहाँ पर स्लॉटर हाउस का दौरा करें, और सदर नशीन बल्दिया की भी जिम्मेदारी है और आप तमाम का फ़र्ज़ है कि आप लोग मुस्लिम मसाइल से ऐसा अदम दिलचस्पी की बिना पे मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी पाई जा रही है। बोधन बल्दिया की सदर नशीन टी पद्मा शरत रेड्डी ने आज वार्ड 6 और 7 का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कचरे की अदम निकासी, मोरियों की सफाई के नाक़िस इंतजामात पर बरहमी जाहिर की। वहीं रोड और ड्रेन के मामले में कॉन्ट्रैक्टर्स की अदम दिलचस्पी पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स से फ़ोन पर बात की और ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर शरत रेड्डी काउंसलर श्रीकांत, अलीम रज़ा मुआविन रुकन के अलावा दीगर मौजूद थे। मैडम चेयरमैन साहिबा का दौरा हुआ है और उन्होंने ड्रेन्स का और रोड्स का, नालियों का जायज़ा लिया है, और जब भी फंड्स आएंगे फंड्स लगाने के लिए तयफुन दिया है। हम चेयरमैन साहब का और शरद साहब का और एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विशाखापट्टनम पुलिस क्वार्टर्स में एक खातून कांस्टेबल की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक नक्कापल्ली पुलिस स्टेशन में बरसर खिदमत खातून कांस्टेबल चंदा दुर्गा भवानी की अपनी क्वार्टर में मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। शौहर सिमहादरी ने मुतल्लिका पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया और पंचनामे के बाद लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद में वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने कोविड-19 के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर जुबली हिल्स में वाक़ पब्स पर छापे मारे। इन पब्स में मास्क नहीं तो दाखिला नहीं के उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई थी। पुलिस ने इन छापों के दौरान इस बात को पाया कि चंद पब्स ने डांस फ्लोर खोल दिए हैं जिस पर पाबंदी आयत है। बताया गया है कि इस दौरान पुलिस ने 4 केसेस दर्ज किए हैं। चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई है जिसमें चोरों ने नकदी और सोने के जेवरात का सरखा कर लिया। इत्तला के साथ ही चंद्रनगुट्टा पुलिस ने मुकाम वारदात का क्लूज टीम के हमरा मुआयना किया और सीसीटीवी और दीगर का जायजा लिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ये तो सेंट्री है। हम लोग कल शादी के लिए निकले थे, कल शाम में 2 अढ़ाई बजे के टाइम पे। अब वहाँ जाकर अब ये टाइम पे आए। यहाँ आने के बाद में घर पे हमारे चोरी हो गया और इसके अंदर हमने एक रिंग्स थे और कान के इयरिंग्स थे, लॉकेट वगैरह था। और हम लोग डीलर के लिए, अब शादी था ना, अब डीलर के लिए ही पैसे रख के गए थे अंदर 1 लाख रुपये। ऊपर 15-18 हज़ार तो कुछ थे, सिंगर से वो हिसाब नहीं है उसका, वो भी चले गया, वो चले गया। और चांदी के कॉइन्स भी थे, उस पर अल्लाह मोहम्मद वगैरह प्रिंट करे हुए थे, वो भी ले लिए। शादी किसकी थी? शादी मेरी थी जी। तो ये कब गए थे शादी में? कल गए थे? कल शाम में गया था। कहाँ पर गए थे वो? औसा गया था, लातूर। अभी आने के बाद मालूम है कि जो चोरी हुई जी। तो कितना कुछ हुआ, कुछ अंदाजा कितना चोरी हुआ, कितने पैसे हुआ, क्या हुआ? नुकसान अब देखिए, सोना ही हो जाता आपको। मैंने एक तोले का लॉकेट हो जाता, आधे तोले के रिंग्स हो जाते हो 6 माह से के, फिर 4 माह से के ये रिंग्स है, वो करीब 2 तोले का करीब हो जाता हो, फिर 1 लाख चाहिए, फिर 15-18,000 चाहिए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया हज 2021 का ऐलान। हिफाजत के साथ इबादत का दिया नारा। कहा इनकम टैक्स रिटर्न के मामले पर हो रहा है तबादिले ख्याल। मुल्क भर में हज 2021 के ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने के अमल का हुआ आगाज। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस नामपल्ली में किया इफ्तिताह। कोविड-19 की दूसरी लहर के खदशात। तेलंगाना हुकूमत ने टेस्टों में इजाफे का किया फैसला। रोजाना 15,000 टेस्ट करने अहदेदारों को हिदायत।
केटीआर ने झिड़ीमेटला में CND वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का किया इफ्तिताह, कहा तेलंगाना में जल्दी ही वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी का किया जाएगा ऐलान। बीजेपी MLA राजा सिंह ने TRS हुकूमत पर लगाया इल्जाम, कहा बल्दी इंतखाबात में वोट के लिए TRS हुकूमत तकसीम कर रही है 10,000 रुपए। पूछा कौन से जियो के तहत मुतासरीन में तकसीम की जा रही है इमदाद। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल की तर्ज पर दी जाएगी तरक्की। अस्पताल का दौरा करने के बाद रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से की बात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।